Assalamu alaikum dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेस्पर थ्योरी और इसमें स्पेसिफिक सिस्टम है दैट इज़ AB6 सिस्टम। तो हम उसमें AB6 सिस्टम को डिस्कस करेंगे और उसमें डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स को और देखेंगे और उसके बाद हम उसकी सब कैटेगरीज़ को एग्ज़ाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेस्पर थ्योरी, इसके पोस्टुलेट्स और इसमें AB2, AB3, AB4 एंड AB5 सिस्टम्स को उनकी कैटेगरीज़ और एग्ज़ाम्पल्स के साथ डिस्कस किया था। सो आज का हमारा AB6 सिस्टम है। AB6 सिस्टम में क्या इंडिकेट करता है दैट B6 आर 6 बॉन्ड पेयर्स हैं और इसमें 0 लोन पेयर होगा। इन आइडियल सिचुएशन इसकी एग्जांपल है SF6। अब हम इसकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर देखते हैं। अच्छा, 6 बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली 4 आप स्क्वायर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट इज़ 90 डिग्री। उसके बाद जो 2 रह जाएंगे बॉन्ड पेयर्स वो वर्टिकल पोजीशन में ड्रॉ किए जाएंगे, क्योंकि क्या होता है स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा और जो 2 ये बॉन्ड पेयर्स हैं ये एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन जाता है और इस लिहाज से इन 6 बॉन्ड पेयर्स के दरमियान मिनिमम रिपल्जन होती है क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम AB6 सिस्टम है तो A एंड B इधर प्लेस करेंगे और अगर SF6 को लें तो सल्फर सेंटर में सेंट्रल एटम के तौर पे आएगा और बाकी 6 फ्लोरीन्स हमारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। इसमें और एक और चीज़ है, जो ये 4 स्क्वायर प्लेनर फॉर्मेट में आ रहे हैं इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस और जो 2 वर्टिकली अलाइंड हैं इनको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशंस। अब जो बॉन्ड एंगल है, अच्छा इसका पहले इंट्रैक्शन शो कर लें हम। अब अगर ये आप स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री इसकी देखें तो इस स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री जो इंडिकेट हो रही है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ऐसे स्ट्रक्चर्स है जिसमें 8 फेसेस होते हैं इसके, इसलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रॉन्स बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल आएगा, अगर हम इक्वेटोरियल सल्फर और इक्वेटोरियल को देखें दैट वुड बी FSF इक्वेटोरियल, द बॉन्ड एंगल वुड बी 90 डिग्री। और इस तरह अगर एक्सियल सेंट्रल एटम और एक्सियल फ्लोरीन को देखें हम FSF दैट इज़ एक्सियल, तो ये हमारे पास आता है 180 डिग्री। जो उसके बाद अगर हम एक्सियल सल्फर और इक्वेटोरियल को देखें तो हमारे पास बॉन्ड एंगल 90 डिग्री ही आएगा। क्योंकि देखें ये इस पोजीशन में है और कोई भी चीज़ जिसके वर्टिकली अलाइंड होगी वो उसके और इसके दरमियान 90 का एंगल बनेगा। दैट इज़ FSF एक्सियल इक्वेटोरियल, द बॉन्ड एंगल वुड बी 90 डिग्री। सो इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रॉन और बॉन्ड एंगल्स ये 3 कैटेगरीज के बनते हैं। सो इसकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे पास इसकी नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास AB5E सिस्टम।
इसमें क्या शो करता है ई, दैट इज़ 1 लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल है हमारे पास IBr5 और दूसरी एग्जांपल है IF5 और BrF5। ये 3 एग्जांपल्स इसी कैटेगरी में आती हैं। सो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम BrF5 लेते हैं, लेट्स सपोज Br एज अ सेंट्रल एटम, वैसे ही 4 इक्वेटोरियल पोजीशंस पे 4 फ्लोरीन्स आ जाएंगे। अब इसमें एक लोन पेयर है और एक और बॉन्ड पेयर है, तो क्या होगा, इस पोजीशन पे हमारे पास एक लोन पेयर आ जाएगा और एक दूसरी एक्सियल पोजीशन पे हमारे पास फ्लोरीन आ जाएगा। सो इनका इंटरेक्शन, इट्स योर चॉइस कि आप इसे ऑर्बिटल शेप में ड्रॉ करें या दूसरा इसका पैटर्न है इसको जस्ट इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर दें। और मेक श्योर कि जो डॉटेड लाइन से आप इंटरेक्शन शो करते हैं ये इस सर्कल के अंदर ना जाए, क्योंकि उससे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कंफ्यूज करेंगे। अच्छा, इसमें भी हमारी जो ज्योमेट्री आएगी, क्योंकि ये जस्ट लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर नहीं है, तो इसलिए हम इसकी ज्योमेट्री को इस फॉर्म को कंसीडर करते हुए ये कहेंगे कि स्क्वायर या टेट्रागोनल पिरामिडल है। स्क्वायर पिरामिडल या टेट्रागोनल पिरामिडल। अब आ जाते हैं इसके बॉन्ड एंगल्स की तरफ। इसका जो ये बॉन्ड एंगल है इक्वेटोरियल का, दैट वुड ऑलमोस्ट बी रिमेन सेम, क्योंकि देखें ये फ्रंट पोजीशन पे है, इन्होंने अगर करना भी है तो चारों को पुश करेगा, ठीक है। उस लिहाज से हम इनके अगर डिफरेंट प्लेन्स के लिहाज से एंगल देखें तो जो प्लेनर फॉर्मेट में आएगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्सियल के लिहाज से देखेंगे तो इनमें डिफरेंस आएगा। द एक्सियल इक्वेटोरियल वुड बी लेस देन 90 डिग्री, बट इक्वेटोरियल का 90 डिग्री आएगा। जितने भी हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं सभी का 90 डिग्री आएगा, क्योंकि इनमें अगर लोन पेयर अबव द प्लेन हम कंसीडर करते हैं तो ये इक्वली डिस्टॉर्ट करेगा, इसको इक्वली रिपेल करेगा, और इसलिए रहेंगे ये फिर भी सेम डिस्टेंस पे एक दूसरे के लिहाज से, बट थोड़ा बिहाइंड द प्लेन चले जाएंगे। और उस लिहाज से जो एक्सियल के साथ इस इक्वेटोरियल फ्लोरीन का बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड एंगल, वो स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है, दैट इज AB4E2 सिस्टम। और इसमें क्या है, 2 लोन पेयर्स इंडिकेट हो रहे हैं और 4 बॉन्ड पेयर्स। उस लिहाज से अगर हम देखें तो इसकी एग्जांपल्स आती हैं ICl4 विद नेगेटिव। इसमें क्या है जी, 2 लोन पेयर्स हैं और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं हमारे पास। एग्जाम्पल को अगर हम देखते हैं तो इस पे 4 क्लोरीन्स अटैच्ड हैं। ये चारों क्लोरीन्स स्क्वायर प्लेनर फॉर्मेट में आएंगे, दैट इज क्लोरीन हियर, क्लोरीन। अब क्या है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, सो एक क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा
कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है और उस लिहाज से जितने ये क्लोरीन्स अटैच हो रहे हैं उसके अलावा कितने लोन पेयर्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं वैलेंस शेल में। तो वहाँ से आपको आइडिया होगा कि इसके 2 लोन पेयर्स बचते हैं या 1 बचता है या 3 लोन पेयर्स बचते हैं। तो वहाँ फिर जितने बाकी बचते हैं वो आप लोन पेयर की फॉर्म में लगा देते हैं और उससे फिर आपको इंडिकेट होता है ओके अगर इसमें 2 लोन पेयर्स हैं और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं डेफिनेटली इट वुड lie under the category of AB4E2 system. So the interaction between these bond pairs would be like this one. और इस लिहाज से इसकी जो ज्योमेट्री आएगी देखिए 4 क्लोरीन जो अटैच्ड है वो इसी प्लेन एक ही प्लेन में है। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये एक अबव द प्लेन और दूसरा बिहाइंड द प्लेन जाएगा। इस लिहाज से हम इसकी ज्योमेट्री को कहेंगे दैट इज स्क्वायर प्लेनर। अगर एक बॉन्ड पेयर था और वो अबव द प्लेन या बिहाइंड द प्लेन था तो वो एक पायरामिड की शक्ल में जाएगा, इसलिए हम उसको स्क्वायर पायरामिड कहेंगे AB5E सिस्टम में। लेकिन अगर दोनों एक्सियल पोजीशंस ऑक्यूपाई हों वाया लोन पेयर्स तो उस केस में हम उसको स्क्वायर प्लेनर कहेंगे ज्योमेट्री को और उसका स्ट्रक्चर इस फॉर्म में जाएगा। So this is the whole story about VSEPR theory and its different systems along with their examples and subcategories. So इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड होता है। Thank you for watching. Stay tuned. Please subscribe my channel and press bell icon. Allah Hafiz.